हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। इसका यूनिवर्सिटी है MGKVP। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों को पूरे 8 यूनिट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पूरे 8 यूनिट के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। इसमें हम रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद पढ़ना है फॉर्मल 4, वंडर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, dipole moment and molecular structure, diatomic and polyatomic molecules, percentage ion characters, formal from dipole moment, polarizing power and polarizability, Fajans rule, and conjugations of polarization. Hydrogen bonding effect of weak chemical forces, melting and boiling point, solubility, energetics of dissolute process, lattice energy and bond Haber cycle, solution energy and solubility of ionic solid। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड, सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें हम लोग को मल्टीपल बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ना है, एंड बॉन्ड लेंथ, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। इसका नाम VBT है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, बेंड्स रूल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विस्पर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम विस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। शेप्स ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेनिंग आयन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S2O, NH3, PCl5, SF6, SF4, ClF3I-3, ClF2-, SO4 एंड S3O+ के बारे में हमें इन सबके शेप और स्ट्रक्चर को देखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, molecules and orbital diagram bond orders of homonuclear and heteronuclear diatomic molecules and ion। जिसमें इन सबके इसमें कई सारे डायग्राम के बारे में पढ़ना है, जैसे N2O2 C2 B2 F2CO NO एंड थियरी आयंस, जिसे हम N2 और CO और NO का बहुत ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 periodic properties of atoms with reference to S and P block. Prefix discusses the factor affecting and variation trends of following properties in group and periods: effective nuclear charge, shielding and screening effect, Slater's rule, atomic and ionic radii, electronegativity, Pauling, Allard, Roho, Allard, Roho, skill, ionization, enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरी यूनिट में हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 4 रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड length and bond angles, bond energy, ionization, localized and delocalized chemical bonding, van der Waals interactions, inclusion compounds, Clathrates, charge transfer complex, hyperconjugation, dipole moment, electronic displacements, inductive electromeric resonance, mesomeric effect and applications. अब हम लोग देखेंगे यूनिट 5, जिसमें हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ना। कवर एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विथ एलो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विथ एलो, हाफ हैंडेड एंड डबल हैंडेड एरोज, homolytic and heterolytic bond fusion type of reagents, electrophilics and nucleophilics, type of reagents, type of organic reagents, energy consideration, reactive intermediate, carbocations, carboanion, free radical, carbons, arenes and nitrins with example asing, formal charge of intermediates and other ionic species, methods of determining of reactions, mechanism, product analysis, intermediates, receptor effect, kinetic and स्टेरियोकेमिकल स्टडीज। अब हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, molecules, elements of
सिमेट्री, मॉलिक्यूल कैरालिटिक, एनेंशियोमर, स्टीरियो ऑर्गेनिक कैरेक्टर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomer, chiral and achiral molecules with two estrogenic centers, diastereomer theory and erythrodiastereomer mesocompounds, resolution of enantiomer, resolution enantiomer inversion reactance and inversion retention and recall and racemization, relative and absolute configuration, sequence rule, D and L and R and S, systems of nomenclature, geometric isomerism, determination of configuration of geometric isomer, E and Z, system of nomenclature, geometry isomerism in oxime and LIC clock compounds, conformational isomerism, conformational analysis, ethane and n-butane conformations of cyclohexane and axial and equatorial bonds, conformation of monosubstituted cyclohexane reduce Newman projection, Sohor's formulas, Fraser and flying wedging formula, difference between configuration and conformation। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रीफ। इसमें हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कंप्यूटर कोड, न्यूमेरिक्स, स्ट्रिंग, कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज एंड लिनक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ला ल्यू एंड हाई लेवल लैंग्वेज for 10 and C++ software product, low level and high level language software product, इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में हम लोग इस यूनिट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला यूनिट है यूनिट 8,
मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री। इसमें हमें मैथ की थोड़ी जानकारी दी जाएगी। इसमें बहुत ही नॉर्मल मैथ का टॉपिक दिया गया है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे लॉगरिथम रिलेशंस, लॉगरिथम रिलेशन, कर्व, स्केचिंग लीनियर ग्रुप्स एंड कैलकुलेटिंग स्लोप्स, लॉग मैक्सिमा एंड मिनिमा, पैराइटल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी यूनिट था। आपको यदि ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यूनिट 8। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर जुड़े रहिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।